जय हिंद। आइए आज हम समझते देखिए जो हमारा जैव उर्वरक यानी कि यह जो बायो फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कहने का मतलब कि यह जो है क्लास 12th यानी कि यूपी बोर्ड में 14 नंबर में पूछा भी जाता है। तो फिर यह कहने का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं यह टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो फिर बायो फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। देखिए इंग्लिश के जो है काफ़ी ज़्यादा वर्ड होते हैं, तो फिर इसमें बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। तो फिर इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो फिर यह कहने का मतलब कि इसमें जो है टोटल 4-5 स्टेप में समझेंगे। यानी कि सबसे पहले जैव उर्वरक होता क्या है, फिर बायो फर्टिलाइज़र कहने का मतलब कि यह इस जैव उर्वरक के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ पर होता है या कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इसके लास्ट में समझेंगे यानी कि रासायनिक खाद और जैविक खाद में अंतर क्या होता है। तो फिर देखिए यह जो बेसिकली होता है कहने का मतलब कि जैव उर्वरक। देखिए, ये जो जैव उर्वरक होता है, या कहने का मतलब कि पौधों को विकसित करने मतलब पौधों के विकास के लिए कि जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी सहायता करता है। किसके? पौधों के विकास के लिए। इसमें जो भी होते हैं कहने का मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मिनरल्स यानी कि खनिज, लवण, यह सब क्या होते हैं, पौधों के विकास में जो है काफ़ी ज़्यादा सहायता भी करते हैं। तो फिर यह हो जाता है कहने का मतलब कि यह जो है प्राकृतिक कहने का मतलब कि प्रकृति में पाए भी जाते हैं। जिस तरह से जीवाणु, कवक यानी कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, यह सब क्या है, प्रकृति में पाए भी जाते हैं। तो फिर यह हो जाता है कहने का मतलब कि जो जैव उर्वरक, इसमें बेसिकली कहने का मतलब कि यह जो है बायो फर्टिलाइज़र कहने का मतलब कि जैव उर्वरक। देखिए, यह जो जैव उर्वरक होता है यह पर्यावरण के बिल्कुल ही अनुकूल होते हैं। कहने का मतलब कि यह जो होता है मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यानी कि कोई भी मृदा मान लीजिए उपजाऊ नहीं है, तो फिर यानी कि बायो फर्टिलाइज़र के उपयोग से क्या होता है, उसकी यानी कि गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होता है यानी कि अनाज उत्पादन करने मतलब कि अधिक से अधिक होता रहता है। और कीट और रोगों से क्या होता है यानी कि लड़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे कि प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि जिसको आप लोग कह सकते हैं प्रतिरक्षा। जिस तरह से यानी कि प्रतिरक्षा होता है उसमें बेसिकली क्या होता है यानी कि जैसे कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी विषाणु हमारे शरीर में एंटर मारता है, तो फिर क्या करता है यानी कि जो हमारा बॉडी में होते हैं प्रतिरक्षा, एक ठो होता है कहने मतलब प्रतिरक्षी पदार्थ होता है जिसको कहते हैं लिम्फोसाइड। और लिम्फोसाइड क्या करता है, उस वायरस को मार देता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब ठीक यही हाल करता है। यानी कि यह प्रतिरोधक क्षमता, जिस तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब क्या होते हैं, जिस तरह से अनाज कहने मतलब कि जिस तरह से खेतों में अपना प्रभाव डालते हैं, उससे लड़ने के लिए यानी कि कीट और रोगों से लड़ने के लिए एक ठो प्रतिरोधक होता है। कहने मतलब जिस तरह गंधक वगैरह होते हैं, सल्फर, यह सब डालते रहते हैं खेतों में, तरह-तरह की दवाइयाँ वह सब क्या करती हैं यानी कि रोगों से रक्षा करती हैं। यानी कि प्रतिरोधक, जिस तरह से यानी कि रक्षा करना, प्रतिरक्षा, ठीक वही हाल हो जाता है। इस कारण से क्या होता है यानी कि उपज, अनाज वगैरह जो भी होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करने मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें वृद्धि भी होती है। और इसके उपयोग जो होते हैं वह काफ़ी जगह पर होते हैं। कहने मतलब कि बुआई, कहने मतलब जब खेतों वगैरह में जब अनाज छींटे भी जाते हैं तो फिर उसमें भी क्या होते हैं यानी कि जो होते हैं अनाज अंकुरित होते हैं वह फिर धीरे-धीरे उगते रहते हैं। यानी कि बुआई में भी यानी कि कुछ न कुछ दवाएँ वगैरह मिलाई भी जाती हैं। तो फिर यह हो जाता है। तो फिर ये इसकी देखभाल करने के भी लिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी गाय भैंस या फिर कुछ भी है यानी कि वह चर खा ले, मतलब कि खा ना ले अनाज वगैरह को, फिर उसमें भी क्या करते हैं एक तरफ से दवाई भी डालते हैं। जिस तरह से उसमें यानी कि गंधक में राख वगैरह मिला कर के क्या करते हैं, छींट देते हैं। इस कारण से यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं वह उसको नहीं खा पाते हैं। या फिर कहने मतलब कि देखभाल भी करना आवश्यक होता है। और मिट्टी की जो होती है गुणवत्ता, कहने मतलब कि मिट्टी के उत्पादन क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है, कहने का मतलब कि बढ़ा देता है। ये आप समझते हैं यानी कि बायो फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के नुकसान। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक में सी होगा लास्ट में, शायद हमने नहीं जोड़ा था। तो फिर यानी कि यह क्या है यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के नुकसान बेसिकली होते क्या हैं? तो फिर सबसे पहले आ जाता है कहने मतलब कि ये महँगे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा महँगे भी महँगा भी मिलता है। तो फिर ये महँगे मिलने के कारण क्या है, या हर एक जगह पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। कहने मतलब जब उपलब्ध नहीं रहेंगे तो फिर यह क्या है, इसका यूज़ जो भी होता है बहुत ही कम होता है। यानी कि कहने मतलब कि लेकिन प्रेज़ेंट टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा होता भी है। तो फिर यह क्या है, हर एक जगह पर प्रभावी नहीं है होते हैं। जैसे कि कुछ जगह पर जो है अत्यधिक प्रभावी भी हो सकते हैं। कहने मतलब कुछ जगह पर जैसे कि मान लीजिए खाद वगैरह को डाला भी जाता है, वह क्या करता है, फूट भी कर जाता है, जिस कारण से अनाज वगैरह क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़ जाता है।
लेकिन इसमें बेसिकली यानी कि कहने का मतलब कि जो होता है या हर जगह पर यानी कि उपयोगी नहीं हो सकता, प्रभावी नहीं हो सकता है। अब समझते हैं यानी कि इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं जैव उर्वरक। समझते कहने का मतलब कि ये जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र कहने का मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, सॉरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब इसके यानी कि प्रकार समझते हैं। देखिए यह जो है कितने प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब कि यह जो है सबसे पहले आ जाता है यानी कि हमारा जीवाणु उर्वरक। इसमें बेसिकली होता क्या है यानी कि यह बनता कैसे है, तो फिर यह बनता है यानी कि स्पष्ट भाषा में कहने का मतलब कि यह बनता है जो है जीवाणु के कारण। तो फिर यह जीवाणु के कारण बनता है और यह यानी कि इसमें उत्पन्न क्या होता है यानी कि नाइट्रोजन और पोषक तत्व जो होते हैं वह उत्पन्न होते हैं। तो फिर आप समझते हैं यानी कि कवक। देखिए इसमें यानी कि जो कवक है, इसमें क्या कहने मतलब कवक आप लोग जानते हैं यानी कि किसी भी सड़ी गली वस्तु से यानी कि मान लीजिए जैसे लकड़ी है या फिर हमारे बालों वगैरह में क्या रहता है, डैंड्रफ है, यानी कि उसको क्या कहते हैं फंगस यानी कि कवक। एक तरह से वह भी क्या है यानी कि कवक है। तो फिर यह क्या होता है कहने मतलब यह जो है फास्फोरस फास्फोरस हाँ फास्फोरस और पोषक तत्वों से यानी कि यह क्या करता है, फास्फोरस और पोषक तत्व को उत्पन्न भी करता है। और हरी खाद, देखिए जो हरी खाद होती है यानी कि यह पौधों से ही प्राप्त होती है। कहने मतलब पौधों के जो अवशेष होते हैं और यानी कि उसमें यानी कि कुछ पोषक तत्व मिला करके ही बनाया जाता है, यानी कि यह जो हरी खाद होती है। और वर्मी कंपोस्ट, देखिए यह जो वर्मी कंपोस्ट होती है सिर्फ और सिर्फ यानी कि केचुआ जो भी होता है वही पैदा कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है काफ़ी मात्रा में क्या रहता है यानी कि पोषक तत्व रहता है। तो फिर यह हो जाता है। और जैविक खाद अभी यानी कि इसके बाद ही समझेंगे। तो फिर यानी कि जैविक खाद जो भी होता है यानी कि जानवरों के मलमूत्र से बनता है। तो फिर यह हो जाता है यह जो है नाइट्रोजन फिनिशिंग जैव उर्वरक। यानी मतलब कि यह जो होता जाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन ही उत्पन्न होता है। फिर इसमें क्या होता है यानी कि 7वें नंबर पर वह हो जाता है यानी कि माइकोराइजल जैव उर्वरक। देखिए इसमें क्या होता है यानी कि माइकोराइजल जो है यह एक ठो फंगस का नाम है, यानी कि यह फंगस से बनाए जाते हैं। तो फिर यह जो खाद होता है यानी कि जिस तरह से मशरूम वगैरह यह सब क्या है, एक तरह से फंगस है, कवक कह सकते हैं। यानी कि यह जो कार्बनिक उर्वरक होता है इसमें बेसिकली होता क्या है यानी कि यह जो है कार्बनिक यानी कि बैक्टीरिया से बनाए भी जाते हैं। तो फिर यानी कि इसके जो प्रकार हैं यह लगभग टोटली समाप्त भी हो चुके हैं। अब यानी कि इसके आगे समझते हैं यानी कि रासायनिक खाद और जैविक खाद। मतलब कि यह जो हमारा जैविक खाद और रासायनिक खाद में अंतर क्या होता है, बेसिकली कहने का मतलब कि यह जो जैविक खाद होता है या प्राकृतिक, कहने मतलब कि यह जो है प्रकृति में ही पाया जाता है। यानी कि यह जो है कचरे वगैरह से भी तैयार भी होता है, जिस तरह से यानी कि जानवरों के मलमूत्र से, पौधों के पत्तों से, यानी कि यही सब यानी कि सड़े गले पदार्थों से क्या होता है यानी कि यह जो जैविक खाद होती है वह तैयार भी होती है। इसके लेकिन इसमें एक तो कमी है यानी कि यह जो खाद है यह धीरे धीरे काम भी करती रहती है। कहने मतलब कि यह जो है धीरे धीरे ही पौधों को ऊर्जा देती रहती है। तो फिर यह हो जाता है धीरे धीरे, कहने मतलब कि यह जो है काफ़ी लेट काम करती है। तो फिर यह इस कारण से क्या होता है यानी कि पौधों का विकास जो भी होता है काफ़ी जल्दी जो है नहीं हो सकता, सॉरी काफ़ी जल्दी नहीं हो सकता। इस कारण से क्या होता है यानी कि पहले के समय में जो भी थे यानी कि गेहूँ चावल वगैरह जो भी बोए भी जाते थे या फिर लगाए भी जाते थे, तो फिर क्या होता है पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा कम होते थे। तो फिर क्या कारण है यानी कि वह क्या करते थे जैविक खाद डालते थे। यानी कि इससे क्या होती है यानी कि धीरे धीरे यह कार्य भी करती है। तो फिर इससे यानी कि उत्पादन जो भी होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता है। यानी कि जब समय निकल जाएगा तो फिर क्या उसमें यानी कि उत्पादन हो गया यानी कि अनाज वगैरह में। लेकिन इसमें एक ठो और ख़ासियत थी, कहने मतलब कि यह जो है मिट्टी की गुणवत्ता जो भी थी यह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी कर देती। कहने मतलब कि वह जो मिट्टी की जो ताकत थी वह बढ़ा भी देती थी। लेकिन यह जो है पर्यावरण के अनुकूल थी। इस कारण से क्या है यानी कि कहने मतलब कि यह जो है पर्यावरण को तनिक भी कहने मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाती थी, क्षति नहीं पहुंचाती थी। लेकिन यह जो हमारी जैविक खाद है यह तो पहले नंबर प्राकृतिक में पाई नहीं जाती, पाई भी जाती होगी तो फिर यह क्या किस कारण से यानी कि कृत्रिम विधि द्वारा बनाई भी जाती है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि कृत्रिम विधि द्वारा बनाई जाती है। इसका यानी कि जो बेसिकली कार्य है वह क्या है, तेज़ी से कार्य भी करता है। जिस तरह से यानी कि यूरिया डाई वगैरह ये सब खेतों में हम डालते हैं तो फिर वह क्या करता है यानी कि जल्द से जल्द क्या करता है इंक्रीज भी कर देता है। यानी कि जैसे ही हम यूरिया डाई को डालते हैं तो फिर गेहूँ वगैरह का यानी कि जो पौधा होता है वह क्या करता है काफ़ी तेज़ी से यानी कि हरा भी हो जाता है और उसमें यानी कि वृद्धि हो जाती है।
तो कहने मतलब कि यह जो कृत्रिम विधि द्वारा कहने मतलब कि बनाया भी जाता है, वह है हमारे यानी कि यूरिया, डीएपी, एमओपी यानी कि यह सब क्या है? एक तरह से खाद है। कैसी खाद है? यानी कि जो कृत्रिम विधि द्वारा बनाई भी जाती हैं। तो फिर यह हो जाता है जिस कारण से यह क्या करती है यानी कि तेज़ी से कार्य भी करती हैं। तो फिर यानी कि इससे क्या होता है? यानी कि मिट्टी की जो मेन पावर होता है यानी कि जो ताकत होता है, वह तो घट जाता है, लेकिन इसके यानी कि तेज़ी से कार्य करने के कारण क्या है यानी कि समय पर ही हमको अनाज वगैरह जो भी हैं मिल भी जाते हैं। तो फिर यह हो जाता है, लेकिन यह जो है पर्यावरण को नुकसान भी पहुँचाता है। तो फिर यानी कि यह जो हमारा देखिए यानी कि यह जो हमारा टॉपिक था यानी कि ब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र, यह टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।